गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपके थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स क्लियर कर लिए थे, 3 पार्ट्स क्लियर कर लिए थे। बाकी के 3 पार्ट्स अब हम देखेंगे क्या कहते हैं क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो देखिए फोर्थ पार्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन का। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of a distance covered। ठीक है, देखो फिक्स चार्ज है, टैक्सी चार्ज करती है, ठीक है, इन अ सिटी। एक सिटी के अंदर टैक्सी जो है, जो भी टैक्सीज है, एक ही टैक्सी नहीं, कोई भी टैक्सी है मतलब, ठीक है। अब कोई भी टैक्सी है वो चार्ज करते हैं कुछ रुपए, और उसका पैटर्न क्या है चार्ज करने का, ठीक है। उसके कुछ तो फिक्स चार्ज है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतनी दूरी गया हूं आप इतने क्यों ले रहे हो। मतलब आप अगर टैक्सी में बैठे हो, आप चाहे थोड़ी दूरी गए हैं, कुछ ना कुछ उसके पहले, जैसे मान लो 8 रुपए या 10 रुपए या 12 रुपए या 15 रुपए, मतलब आपके बैठने के बाद आप थोड़ी दूरी चले गए, तो वो तो उसने फिक्स चार्जेस है। मान लो उसने फिक्स चार्जेस 12 रुपए कर रखे हैं, मतलब वो आप बैठे टैक्सी में तो 12 रुपए तो आपके लगे ही लगेंगे। आप कहीं भी जाओ, चाहे बहुत दूर जाओ चाहे कितनी दूर जाओ। अब ये कैसे फिक्स कर रखे हैं, वो कंडीशंस आपके दे रहे हैं, ठीक है। कुछ तो फिक्स चार्जेस हैं, और फिर है डिस्टेंस कवर्ड बियॉन्ड इट, मतलब आगे की जो डिस्टेंस कवर्ड करोगे उसके अकॉर्डिंग उसने चार्जेस किए। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज रुपीज पेड 105 and for the journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 150। देखो क्या कहता है, हम सबसे पहले मान लेंगे लेट द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज उसने लगाया ना, फिक्स चार्ज मतलब आप कितनी भी दूर जाओ, चाहे 10 किलोमीटर जाओ चाहे 12 किलोमीटर दूर जाओ, आपको रुपए एक्स तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये फॉर द फर्स्ट किलोमीटर है, अच्छा ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर सेकंड किलोमीटर नहीं है, तो ये 400 रुपए देने देने हैं। उसके बाद आप कितने किलोमीटर गए हो वो उसके चार्ज को उसके अकॉर्डिंग लगाएगा। एंड द चार्ज फॉर ईच किलोमीटर डिस्टेंस, 1 किलोमीटर डिस्टेंस के जो वो चार्जेस लेता है वो क्या लेता है, वाई रुपीज, ठीक है। अब देखो भाई एक्स रुपए, आप टैक्सी में बैठ गए, आप चाहे थोड़ी दूरी गए, आपको एक्स रुपए तो देने ही पड़ेंगे। अगर उसके बाद आप 3 किलोमीटर और गए हो, मतलब बैठने के बाद 3 किलोमीटर गए हो, तो एक्स तो आपको देने हैं, और 1 किलोमीटर की वाई है तो 3 किलोमीटर के 3 वाई और देने पड़ेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस 3 वाई, मतलब एक्स तो आपको देने ही देने हैं, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपए लेता है, तो 3 किलोमीटर के कितने हुए 3 वाई, तो 3 वाई और देने, तो टोटल जो आपको रुपए देने वो कितने हैं, एक्स प्लस 3 वाई, ठीक है। ऐसा कुछ हमें देखना है। अब भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्या कहता है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज इज 105। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है, एक्स तो मुझे देने ही पड़ेंगे, प्लस 1 किलोमीटर के वाई रुपया, मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूं, तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 10 वाई, ये मेरे टोटल कॉस्ट होगी 10 किलोमीटर की। ये कितनी है भाई 105 रुपीज, क्योंकि ये भी रुपए है और ये भी रुपए, रुपए के इक्वल रुपए होगा, ये इक्वेशन बना। सेकंड क्या कहता है, 15 किलोमीटर जाना है आपको, तो एक्स तो फिर देने पड़ेंगे, 1 किलोमीटर के वाई है तो 15 किलोमीटर के 15 वाई, ये रुपए बन गए। इस बार वो रुपए कितने दे रहा है 155, ये इक्वेशन क्या बन गई, बस इन्हीं को हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से, तो ये 1 इक्वेशन है हमारी, ठीक है। बाय इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y हो जाएगा, इसको इक्वेशन 3 दे दो। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू
इन इक्वेशन, भाई मेरी बात सुनो, किस इक्वेशन से बना ये? फर्स्ट से, तो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, फर्स्ट से बना तो फर्स्ट में ही रखेंगे, किस में रखेंगे? सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड में आ जाओ। सेकंड ये x की जगह क्या पुट करना है? 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, ये x की जगह आ गया प्लस 15y इज इक्वल टू क्या? 155। ये लो, अब मेरी बात सुनना है, यहाँ पे 15y माइनस 10y 5y, फिर 155 उधर है ही, 105 उधर जाके क्या हो गया? माइनस, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो, तो 5y 155 माइनस 105 दैट विल बिकम 50। y हमारा क्या था? 1 किलोमीटर का चार्ज था, तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है भाई? 10 रुपए है। 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? 10 रुपए। तो क्या मैं x से अब y से x फाइंड कर सकता हूं? देयरफॉर बाय इक्वेशन 3 में ये वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10, y कितना है? 10, 105 माइनस 10 इंटू 10 100। तो जो फिक्स चार्जेस हैं, जो वो रुपए फिक्स करके रखता है, अभी तुम टैक्सी में बैठे और मैंने तुमसे ले लेने हैं वो रुपए, वो भाई कितने हैं? वो 5 रुपए हैं, और वो उसने लेने ही लेने हैं। वो टैक्सी में आप बैठ गए, चाहे 10 कदम गए, चाहे 20 कदम, चाहे 2 किलोमीटर, चाहे 1000 किलोमीटर, वो आपसे 5 रुपए तो भाई लेगा, ये फिक्स चार्ज है उससे। ठीक है, तो अब उसने क्लास में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे? एक पर्सन को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे फॉर द ट्रैवलिंग और डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? 25 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? तो मेरी बात सुनो, 5 रुपए तो फिक्स होंगे, बैठ गया। 1 किलोमीटर के 10 रुपए है ना, तो 25 के कितने हुए? 25 इंटू 10, 5 प्लस 25 इंटू 10 250 ये रुपए उसे क्या करने पड़ेंगे? पे करने पड़ेंगे। किसके लिए भाई? 45 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपको करवाया, तो क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट है तो मैं करवा रहा हूं मैटर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हालांकि करवा नहीं सकता हर एक क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि आपको ट्राई करने के लिए देने हैं, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चंस की कंडीशन थोड़े से डिफरेंट है, तो करके मुझे ये क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अब फिफ्थ मैं करवा रहा हूं, लेकिन सिक्स्थ आपको करना है, क्योंकि एक ऐसे क्वेश्चन के थ्रू हम कर चुके हैं क्वेश्चन 3.1 में एजेस से रिलेटेड, वो आपको खुद करना होगा, लेकिन अब फिफ्थ क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा। A fraction becomes 9 by 11। देखो, a fraction becomes 9 by 11, एक फ्रैक्शन बन जाता है 9 by 11। अरे भाई पहले फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन में क्या होती है? दो चीजें होती हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ होंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले हम कंसीडर करेंगे, व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर। सबसे पहले कंसीडर कर लो, लेट द न्यूमरेटर be x and the denominator be y। मैंने मान लिया भाई न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या कहते हैं? 9 बाय, ये अब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है ना, तो न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, तो भाई ये हमारा फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन कब 9 by 11 बनता है? अब आगे कंडीशन दे रहे हैं, इफ 2 is added to both the numerator and denominator, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये मेरा फ्रैक्शन है, ये क्या बन जाता है? 9 by 11 बन जाता है, लेकिन कब? when 2 is added to both the numerator and denominator। भाई न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, इन दैट केस इट विल बिकम 9 by 11। ठीक है, तो a fraction becomes 9 by 11 when
2 is added to both the numerator and denominator, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 2 काट मत देना, ये प्लस है मल्टीप्लाई नहीं है, क्या लिखूं इसे, 11 इंटू एक्स प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और 9 इंटू वाई प्लस 2, 11x प्लस 22, 9y प्लस 8, तो सबको एक तरफ ले आओ, 11x माइनस 9y माइनस प्लस, ये सामने माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस, ये इक्वेशन 1। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड क्या है, 3, अब फुल स्टॉप के बाद आगे वाली कंडीशन दे रहा है, 3 is added to both the numerator and denominator becomes 5/6। अगर मैं न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या ऐड कर दूं, 3 ऐड कर दूं, इट बिकम्स 5/6। अब ये 5/6 बन जाता है, तो क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो मेरी बात सुनो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थोड़ा समझ लेना है ना इसको, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, अब वैल्यू तो पुट करनी है, तो भाई वैल्यू मैं सेकंड से वैल्यू x की फाइंड कर दूं, तो 6x इधर आ, 5y माइनस 3 बन गया, तो x इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 5y माइनस 3 डिवाइड बाय 6। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, 2 से फाइंड किया तो 1 में पुट करेंगे ना, चलो भाई 1 में पुट कर देंगे। तो देखना 11 है, x की वैल्यू क्या है, एक सेकंड रुकना बेटा, फाइव वाई माइनस 3 डिवाइड बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4, कटेगा नहीं, हम 11 अब देखो एलसीएम ले लो बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 55 बाई -33 डिवाइड बाय 6, मैं एलसीएम ले लूं दोनों का, तो देना एलसीएम लिया, तो ये तो वैसे का वैसा, क्योंकि 6 1 जा 6 वैसे का वैसा, वो मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कोई बात नहीं, माइनस माइनस 9 इंटू 6 54 y, ठीक है, इज इक्वल्स टू -4, 6 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 55 माइनस 54 ओनली y प्लस का -33, ये उधर जाके 6 इंटू -4 हो गया, -k24 -24 33 इधर आके क्या हो गया, प्लस, तो y इज इक्वल्स टू प्लस के क्या आ गया बेटा 9, ठीक है, प्लस के क्या आ गया 9, अब y प्लस का 9 है, तो x क्या हो जाएगा, 5 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइड बाय 6, (42 डिवाइड बाय 6 दैट विल बिकम 7, तो x मेरा क्या आ गया, क्या ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर नहीं है बेटा, ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर क्या होगा भाई, ये तो सीधी सी बात है, उसने पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मेरा क्या था भाई, फ्रैक्शन मेरा क्या था x अपॉन y, तो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है, 7 अपॉन 9 विल बी माय आंसर, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें करना, ठीक है बेटा, समझ आया।
दो इक्वेशन बना ली हमने। जब बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 2 ऐड कर रहे हैं तो ये 9/11 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ये बनेगी। बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो ये बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने ये इक्वेशन बनाया। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है ना, तो पुट की जगह वैसे सब्स्टिट्यूट लिखना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये 2 से फाइंड किया तो 1 में रख दी, वैल्यू फाइंड की y 9 आ गया, x 7 आ गया, फ्रैक्शन मेरा x अपॉन y है, तो इसी तरीके से मैंने इसको फाइंड किया। अच्छा ठीक है, अब हमने क्या कर लिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीख लिया कंप्लीटली। अब हम एलिमिनेशन की बात करेंगे। आपकी 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3.4 एक्सरसाइज के बेसिक्स में एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या हुआ, एक टर्म को एलिमिनेट कर देना, कट कर देना, मतलब ठीक है, वहां से कट कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पता क्या दिया हुआ 3.4 के, उसने कहा ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको एलिमिनेशन से भी करो और सब्स्टिट्यूशन से भी करो। मैं एलिमिनेशन से आपको करवाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन से आपको खुद करने हैं क्योंकि आपने वो मेथड सीख लिया है, ठीक है। तो देखिए बार बार करवाने का मतलब क्या है, ताकि आप उस मेथड से फेमिलियर हो जाओ, उस मेथड को आप ढंग से सीख लो कि बार बार हमें उसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने पूरी एक्सरसाइज को एक ही मेथड से करवाया, ठीक है। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड जो हमारा है अलजेब्रिकली मेथड्स में सेकंड मेथड कौन सा था, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को करेंगे, ठीक है। देखो x + y = 5, एक्सरसाइज कौन सी आपकी 3.4। ब्रैकेट में क्या लिख लो, एलिमिनेशन। मोस्टली मतलब इसी से ही करना है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट x + y = 5 and 2x - 3y = 4। देखो दो इक्वेशन दी गई हैं, इनको मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, पहले तो एलिमिनेशन का मतलब समझ लो। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट, बाहर निकाल देना किसी भी चीज को, मतलब एक चीज को हम हटा ही देंगे वहां से, x का नामो निशान खत्म हो जाएगा या y का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अब ये कैसे होगा देखना, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, या फिर यहाँ पे 3y और यहाँ पे y, मैं इनमें से x और y में से किसी को भी या तो 2x बना लूं या फिर किसी को 3y बना लूं। तो कैसे करेंगे, अगर मुझे इसको 2x बनाना है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन 1 माना और इसको इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 2। 2 मतलब 2 नंबर से मल्टीप्लाई, ऐसे मतलब लगा देना ये इक्वेशन है, 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ओनली नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × x + y हो जाएगा, सामने 2 × 5 हो जाएगा, तो 2x + 2y, सामने 2 × 5 10। अब चलो भाई ये इक्वेशन 3 बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन कौन सी इक्वेशन पर लगा रहे हैं, 2 and 3। तो 2x + 2y = 10 है, और ये तो थर्ड होगी, सेकंड वाली कहाँ है, 2x - 3y = 4। देखते जाना कैसे करना है, कैसे रखना है इसको ऐसे। तो देखो इक्वेशन को माइनस करें या प्लस करें कि ये कुछ कैंसिल हो जाए, 2x से 2x को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल होगा भाई, जब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो जब इसको माइनस करूंगा तो ये पूरा माइनस होगा, तो पूरा माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, और ये प्लस का, तो ये माइनस। 2x से 2x कैंसिल,
प्लस का 3y और प्लस का 2y प्लस के 5y 10 माइनस 4 विल बिकम 6 तो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन क्या आ गया 5। ठीक है y क्या आ गया 6 अपॉन 5 आ गया। ठीक है अब मैं बात करूं मुझे भाई मेरा भाई आया है x थोड़ी आया है तो किसी भी इक्वेशन में क्या पुट कर दो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो भाई तो x की जगह x रहा y की जगह 6.5 आ गया सामने क्या पड़ा है 5 तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5 एलसीएम लिया 5 आ गया एलसीएम तो 25 माइनस 6 तो x इज इक्वल्स टू 19/5 तो ये आंसर हो गया। और एक इस तरीके से इक्वेशंस को क्या करना है हमें सॉल्व करना है। ये हमारा कौन सा मेथड था एलिमिनेशन मेथड था। ठीक है एक वेरिएबल को उड़ा ही देना मतलब एलिमिनेट कर देना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चंस को। तब तक के लिए बेटा आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिए एंड हैव अ नाइस डे।